वाह दोस्तों, क्या पॉइंट है, वाह। सारसगढ़। अभी भी हम ट्रेकिंग करेंगे, ट्रेकिंग का मजा। हो भाई, ये देखो हिल रही है। तो हेलो ऑल माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रायगढ़ ज़िले में स्थित एक सुधागढ़ फोर्ट में, जो कि है पाली शहर से 12 किलोमीटर के दूरी पर। दोस्तों, अष्टविनायक के 8 गणपति के जो दर्शन हम करते हैं, उसी में से एक बल्लालेश्वर पाली गणपति है, जो कि वहाँ पे हमें दर्शन करने भी मिलेगा। फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे सुधागढ़ फोर्ट। तो चलो चलते हैं और आपको सीधा मिलते हैं सुधागढ़ फोर्ट के बेस पे। अभी हम पाली से कुछ 6 किलोमीटर आ चुके हैं और एक 5-6 किलोमीटर जाना बाकी है। तो देखो, हम जैसे पाली से सीधा जाते हैं तो हमें एक लेफ़्ट साइड में एक कमान मिलती है और यहाँ पे लिखा हुआ है सुधागढ़। जाना है, पाचापुर का एक बोर्ड आता है, तो वहाँ से हमें सीधा सीधा आगे जाना है। सो दोस्तों, हम आ गए एक दरिया गांव, बेस गांव है ये। आपको आना होगा तो ये दरिया गांव पे आ सकते हैं। अभी ये स्कूल है, यहाँ पे साइड में ही पार्किंग है, देख सकते हो आप, यहाँ पे भी पार्किंग है। तो ये यहाँ से हमें ट्रेकिंग के लिए शुरुआत करनी है। आज की सुबह ठंड थी बहुत, बाइक पे बहुत ठंडी लग रही थी और फॉग भी बहुत दिख गए बीच बीच में। अभी मौसम भी अच्छा है। अभी बज रहे हैं 9। ऊपर जाने तक थोड़ा ठंडा ही रहेगा तो थोड़ा अच्छा। सुधागढ़ फोर्ट मुंबई से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दूसरी और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आपको फोर्ट तक पहुंचने के लिए पाली बस स्टॉप से पाचापुर गांव तक बस मिल जाती है, जिसके बस टाइमिंग सुबह 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे और उसके बाद दोपहर को 2 बजे, 4 बजे और 7 बजे तक सीमित है। फिर पाचापुर गांव से आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के दरिया गांव में आना होगा। वहां से आपका सुधागढ़ फोर्ट के लिए असली ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। हमें जाना है वहाँ सुधागढ़ फोर्ट। 1 से 2 घंटे का ट्रैक है। फोर्ट का जो हाइट है वो 490 मीटर है, 490 मीटर, जो कि इतना ऊंचा नहीं है। सो 1 से 2 घंटा ही लग सकता है, देख सकते हो आप लोग। तो ट्रैक का सफ़र है, रास्ता है वो एकदम घने जंगल से होके गुजरता है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब धूप भी रहेगी तो इतना थकावट नहीं होती है। वीडियो में आप बने रहे, मैं आपको लास्ट में आज का ट्रैवल बजट भी बताने वाला हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ। कम से कम खर्चे में हम आज ट्रैवल करने वाले, कम, और आपको भी ट्रैवल कराएंगे। इस किले का निर्माण ईस्वी सदी दूसरी शताब्दी का माना जाता है। किला लगभग 2000 साल पुराना है। उस समय इसे भूरबगढ़ यानी कि देवी भोराई देवी के नाम पर कहा जाता है। 1436 में इसे बहामनी सुल्तान ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद 1657 में मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर सुधागढ़ कर दिया। ये एक विशाल किला था और छत्रपति शिवाजी महाराज सुधागढ़ को अपने राज्य की राजधानी मानते थे। उन्होंने इसका संरक्षण करने के लिए, लेकिन इसके केंद्रीय स्थान के कारण उन्होंने रायगढ़ को अपनी स्वराज्य की राजधानी चुनी। सोंडाई फोर्ट पे जो वॉचिंग टॉवर देखा था वो यहाँ पर भी है दोस्तों, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी इस पे नहीं चढ़ेंगे हम, ठीक है, सोंडाई के इस पे तो चढ़ गए। अभी हम सीधा जाएंगे फटाफट ऊपर। दोस्तों, थोड़ा हम आगे आ जाते हैं, एक 15 मिनट आगे हमें एक लेफ़्ट में चीज़ें नज़र आती है, जो कि ये सुधागढ़ फोर्ट के किले से ही जुड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऐसे जाते हैं, हमें लेफ़्ट जाना है। शायद ये कोई कम लोग ही देखते रहेंगे। देखो, 1, वहाँ पे 2, 3, 4, शायद ये समाधि हो सकती है जो उस टाइम के फाइटर्स थे, मावड़े थे,
उनमें से किसी की तो समाधि होगी। आपको आज के समय में किले पर 2 शिव मंदिर, भोराई देवी का मंदिर, पंत सचिव वाड़ा, राज दरवाजा, सीक्रेट चोर रास्ता अभी तक सुधागढ़ फोर्ट पे सही सलामत है और आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर आते हैं तो हमें लोखंड की सीढ़ियाँ मिलती है, तो उस पे से हमें चढ़ना होता है। ये पहली सीढ़ी मिलती है, देखो पहली सीढ़ी मिली हमें, और ऐसे ही दूसरी सीढ़ी भी क्रॉस करनी है हमें। तो पहली सीढ़ी क्रॉस करते हैं हम, तो हमें ऐसे सीढ़ियाँ मिलती है, देख सकते हो आप, सह्याद्री माउंटेन रेंज। तो लोखंड नहीं, लोहे की सीढ़ियाँ। माफ़ करना, थोड़ी हिंदी मेरी वीक है, आपको बताने के लिए ज़रूर मैं पूरा प्रॉपर ट्राई करूँगा, पूरा सीखूँगा एक एक वर्ड। अभी आई है सेकंड लोहे की सीढ़ी। तो ये जब ये लोहे की सीढ़ी नहीं थे तब कैसे जाते थे लोग, देखो दिख रहे आपको, वो थी पहले, दिख रहे हैं, देखो वो छोटी सी सीढ़ी थी, तो वहाँ पे चढ़ के वहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, तो उसको इग्नोर करके ये ऐसी वाली सीढ़ी बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है सबके आने वालों के लिए। चल जा। हो भाई, ये देखो हिल रही है। नीचे दूसरी सीढ़ी उतर के आते तो उधर एक नींबू शरबत वाला मिला। आपको नाश्ते की गारंटी नहीं है, पर नींबू शरबत, पानी बोतल वगैरह मिल जाते हैं। आप एक्स्ट्रा 1 से 2 लीटर पानी लेके चलो, और आपके पास पानी भी नहीं रहेगा तो फोर्ट पे पानी आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अकेला नहीं हूँ ट्रैक करने, आज मेरे साथ एक मेरा दोस्त आया हुआ है जिसका नाम है सुरेश, जो कि हमें सोंडाई फोर्ट पे मिला था। तो दोनों सीढ़ियाँ कंप्लीट करने के बाद हमने फर्स्ट रेस्ट लिया है एक पेड़ के नीचे छाँव में, क्योंकि अभी धूप भी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, और थोड़ा हमें गर्मी भी लग रही है। देखो पसीना आया हुआ है, तो रेस्ट लेना तो बनता है। थोड़ा रेस्ट ले लेंगे 5 मिनट, फिर यहाँ से चलते हैं हम सीधा ट्रैक आगे कंटिन्यू करने। हमें ये दरवाज़ा मिलता है एंट्रेंस, इसे दिंडी दरवाज़ा बोलते हैं। हम दिंडी दरवाजे से अंदर आए है, दरिया गांव से आने वाला मार्ग। और जो दूसरा मार्ग मिलता है हमें, वो दूसरी साइड से है, वो है महादरवाजा मार्ग, वो धोंडसा गांव से होके आता है ऊपर, और हम आए दिंडी दरवाजा मार्ग। दोस्तों, तो हम दिंडी दरवाजे से आगे आते हैं, यहाँ से राइट लेके हमें चिलकती बुरुज के तरफ जाने को रास्ता मिलता। चिलकती बुरुज से यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। आगे ज़्यादा बढ़ोगे तो सीधा ऊपर नहीं, ऊपर जाओगे, दिख रहा है वो है सारसगढ़। देखो सारसगढ़। यहाँ पे एक स्पेशल बात मैं आपको दिखाने को आया हूँ। यहाँ पे चोर वाट है, मतलब चोर रास्ता जिसको बोलते हैं। जब इमरजेंसी आता था फोर्ट पे, तो वो चोर दरवाजे से, चोर रास्ते से बाहर होके फोर्ट के बाहर जाने का एक रास्ता था, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलो हम देखते हैं। चोर रास्ता है, ये देखो। हाँ, अंदर तर आहे, तर लाईट लाव। काय पाल आहे, पाल
पालक घाबरतो काय, चल. अरे बापरे, लय मोठी पान आहे. कुठे? विषारी पान असते तिथले. अरे खाली चल ना. नाही, लय मोठी पान आहे. एक मिनिट. घरपडी सारखी पान. इथं आहे बरं. मग ती आपल्या अंगावर थोडी पडेल. पडती अंगावर. तिला हकलव ना जरा. जैसे ही हमने चोर रास्ते का आधा रास्ता पार किया और नीचे उतरने की कोशिश की तो हमें कुछ अलग नज़ारा दिखा वहाँ का, कुछ भयंकर नज़ारा. हमें कुछ जहरीली छिपकली दिखी जो कि मैंने पहली बार देखी थी, और हमें वहाँ पे एक बिच्छू भी दिखा. तो इसके वजह से हम रिटर्न ऊपर आ गए. येडा काढून परत वरती जाऊ. तिथे पण बुरुज आहे. तो दोस्तों ये है चिलकती बुरुज. तो इधर का कुछ इतिहास, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है डबल बुरुज और ये है पहला बुरुज. तो यहाँ का जो पत्थर है आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको. देखो ये एक बड़ा सा पत्थर है जो जॉइंट है, तो उसको ही काट काट के उधर के ही पत्थर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. देखो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे राउंड होके वहाँ पे जाता है. तो यहाँ के पत्थर ऐसे यूज़ किए हुए हैं और ऊपर भी रचाए हुए हैं. मतलब दुश्मन ने अगर हमला भी किया तो ये जो पहला बुरुज है तो उस पे वार होगा, तो ये थोड़ा बचा रहेगा इसके कारण. हम जैसे ही थोड़ा ऊपर आते हैं ना तो हमें एक प्लेन पूरा सरफेस दिखता है. देखो पूरा सरफेस प्लेन है यहाँ पे. अभी थोड़ा धूप त्रास दे रही है दोस्तों हमको, तभी भी हम ट्रैकिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे ट्रैकिंग का मज़ा. सुधागढ़ शिव मंदिर. तो ये महादेव मंदिर है और आप जैसे ही इसके पीछे आते हो आपको ये बड़ा सा तालाब देखने मिलता है. देखो कितना पानी का सोर्स है यहाँ पे. तू इथल्यापेक्षा इकडे बसलास तर आणि इथे माझे पण सेम सिच्युएशन नाही. मी उद्या ब्लॉग एक्सप्लोर करायचं. दोस्तों अभी हम खिला रहे हैं मछलियों को खाना. ये देखो, ये फोकस करा खाली पर. खाली बसू. नहीं नहीं खाली पर. जहाँ तक देखो देखिए दूर तक वहाँ तक आपको प्लेन ही दिखेगा. यह मंदिर अपना हो चुका है. अभी मस्त हवा बह रही है और उस हवा में हम बह रहे हैं. थोड़ा सा अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत थक गए थे. जो नीचे का थोड़ा पैच था थोड़ा हार्ड था दिंडी दरवाजे तक, दिंडी दरवाजे से यहाँ तक. तो थोड़ा अच्छा लग रहा है चलने में भी और अभी एक्सप्लोर करने में भी. तो फोर्ट बहुत बड़ा है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे. हम स्टे भी कर सकते हैं. आप मंदिर देखा आपने, वहाँ पर भी स्टे हो सकता है और यहाँ पर भी बहुत सारी जगह है, यहाँ पर भी स्टे किया जा सकता है अगर आपको करना होगा तो. अगर आप घूम भी गए, आपको रास्ता पता नहीं है, तो जगह जगह पे ऐसे आपको एरो दिखाई देते हैं. देखो ऐसे जगह जगह पे एरो है, तो एरो को फॉलो करके चलना है गाइस. तो इससे आप भटकेंगे नहीं. देखो दोस्तों, जो लोग आते हैं उनकी सुंदरता, उनकी सोच कितनी अच्छी है. कुठून? हाँ इकडून असा पाणी. हाँ तेच तेच. दोस्तों अभी ये 2 घर दिख रहे हैं यहाँ पे. अभी फ़िलहाल कोई है नहीं रहने के लिए, पहले थे शायद. काय अच्छा, हाँ 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 वाडा आहे. इथं वाड्या टाईपमध्ये आम्ही आलो बघतो ह्या इथे सगळं एवढं 200 घोरं आतमध्ये बसले. दरवाजे ते उघडे ठेवले लोकांनी. बापरे. म्हणून तर आता लॉक करतो. बारका उघडा असतो. पेशवाओं के शासनकाल में भोर के पंत शिव इस किले के संरक्षण बने. ये जो बाबा है यहाँ पे वो इधर का देखभाल करते हैं. वो रहते हैं पाली में और ये सब लॉग रहता है. वो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ आपको आना है तो एक दरवाज़ा है, वो छोटा दरवाज़ा खुला रखते हैं. वो
छोटा दरवाज़ा खुला रखते हैं, यानी कि आप यहाँ पे आओगे, फंस जाओगे, कुछ होगा तो आपको ये वाड़ा दिखेगा तो आप यहाँ पे वो दरवाजे से आ सकते हो और आराम कर सकते हो। देखो ये जो छोटा दरवाज़ा है ये वाला खुला रखते हैं, बाकी सब बंद करते हैं। अगर किसको आना है तो ये खुला रहता है, इसको खोल के आप अंदर आ सकते हो। वहाँ पे जो अभी खाना बना रहे बंदे लोग, वहाँ पे एक पेटी रखा है, तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए 4-5 बर्तन भी रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप खाना भी बना सकते हो अगर आपने कुछ लाया है तो। यहाँ पे रहने की व्यवस्था वगैरह अच्छी है, आप रह सकते हो। बहुत अच्छा बताया बाबा ने। और ये है पंत सचिव का वाड़ा, उस टाइम के पंत सचिव का वाड़ा जो अभी तक देखभाल किया हुआ है और अच्छा रखा हुआ है, और आप हम जैसे लोगों के लिए ये स्टे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आपको सूदागढ़ फोर्ट का पूरा मैप दिखता है, कहाँ पे क्या क्या है आपको देख सकता है। देखो कुछ पुराने साहित्य दोस्तों उस टाइम के, देखो ये दोस्तों, तो ये भोराई माता का मंदिर है। सूदागढ़ फोर्ट का मेन नज़ारा है भोराई माता मंदिर। वैसे देखा जाए तो ये सूदागढ़ फोर्ट का पहले नाम भोरगढ़ी था, भोराई माता मंदिर के ऊपर से। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला अपने अंडर में लिया तो इसका नाम सूदागढ़ फोर्ट ऐसे रखा गया। घंटा अगर आप यहाँ पे आए तो आपको रहने खाने की व्यवस्था इनके यहाँ पे मिल जाएगी। किले सूदागढ़, संतोष खंडागड़े। दोस्तों जो आपको ये दिख रहे हैं ना, वो है समाधि। समाधि यानी कि जो भी फाइटर युद्ध में मर जाता है या वीर गति प्राप्त कर लेता है तो उसके नाम पे समाधि बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं समाधि। तो उनके नाम पे, हर एक फाइटर के नाम पे, हर एक मावड़े के नाम पे यहाँ पे जो ये फोर्ट के लिए वीर गति प्राप्त किए हुए हैं उनकी वो एक समाधि है। जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा ना, वो भी समाधि ही थी, पर अभी नाम कुछ है नहीं, बता नहीं सकते किसकी है, पर फाइटर्स की ही है। मावळे, रायगडचे मावळे, सुधागडचे मावळे आणि तुम्ही पंढरपूरचे मावळे। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था ना, हमें पानी बॉटल की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाके पानी मिलेगा। तो यही है वो सोर्स जो हमें आज पानी पीने को मिलेगा। देखो तो हम ऊपर आके पानी पी सकते हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे जो नक्शी काम दिख रहा है, अभी तक अच्छे से देखने हमें मिल सकता है। देखो महाराज, भूपति, गणपति, अष्टपति,
छत्रपती शिवाजी महाराज की क्षत्रिय कुलावतंस महापराक्रमी महातेजस्वी बुद्धिनिष्ठ चारित्र्य संपन्न शास्त्रवीर श्री श्री छत्रपती संभाजी महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हमारा महादरवाजा करके हम वापस बोराई मंदिर के यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। कुछ दोस्त मिले हमें, 3 और ऐड हो गया हमारे रायगढ़ से मावा आर्मी में, जो कि हमारे अभी साथ में है। बहुत अच्छा लगता है कोई साथ में मिलता है और फिर साथ में हम घूमते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग पे। अभी बज रहे 1 दोस्तों, अभी थोड़ा खाएंगे, फिर इसके बाद और थोड़े कुछ है देखने लायक वो देखेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। आप ऊपर आओगे तो सुधागढ़ फोर्ट जो है बहुत बड़ा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा है। तो ये घूमने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। तो ट्रैकिंग के लिए ऊपर आने के लिए 2 घंटा, एक्सप्लोर करने के लिए 2 घंटा, 4 घंटा, और नीचे उतरने के लिए 1 से 1.5 घंटा, मतलब 5 से 6 घंटा आपको ये ट्रैक करने के लिए टोटल लग जाता है। हमने वो एक उधर स्टार्टिंग में महादेव मंदिर के यहाँ पे एक तालाब देखा, यहाँ पर भी एक तालाब है, पानी अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि मई जून तक होगा ये पानी। तो दोस्तों ये दारू गोला जो बारूद वगैरह रखते थे उसकी कोठी है। ये 3 है ऐसे कोठी, 1 2 3, 1 2 3, और हम सीधा जा रहे हैं टकमक टोक। अगर ड्रोन होता तो और अच्छा व्यू दिखाता मैं आपको। कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करके ड्रोन भी आ ही जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो थोड़ा देख लोगे तो वैसे भी सपोर्ट हो जाएगा, तो ड्रोन भी आपके सपोर्ट से आ ही जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। तब तक हम ऐसी वीडियो निकालेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा देते रहेंगे। कंटिन्यू देखो कैसे चढ़ रहा है एक आदमी, खुद को समझ रहा है बंदर। जैसे हम टकमक टोक के लिए आगे जाते जा रहे थे, वैसे ही रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और आगे आगे हमें लेते ही जा रहा था। पता नहीं ये टकमक टोक कब आने वाला था। हमने तो हार भी मान ली थी और पीछे जाने का रास्ता भी पकड़ लिया था, पर एक दोस्त ने बोला कि नहीं, हम आप यहाँ तक आए तो आगे भी जाकर ही रहते। तो हमें जाके ये व्यू ऐसा कुछ दिखा जो कि हमें देख के बहुत ही शौक लगा। दोस्तों क्या पॉइंट है, वाव। इकडे है तू। तो दोस्तों ये है कड़ेलोट पॉइंट, टकमक पॉइंट भी बोल सकते हैं हम इसे। ये पॉइंट की खासियत ये है कि जिसको भी सज़ा दिए जाते थे, सज़ा देने के इस पे यहाँ से सीधा नीचे ढकला जाता था। नीचे ढकलने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। अगर वो मर भी नहीं गया तो नीचे वाले जो एनिमल्स है उसको खा डालते थे। तो ये इसकी यहाँ पे की खासियत है। बाकी तो आप देख सकते हैं बहुत डरावना है, कोई आएगा तो सीधा नीचे जा सकता है। तो आगे कोई जाने की हिम्मत मत करना, और आओगी तो सेफली आओ और सेफली जाओ। दोस्तों देखो वो है दिंडी दरवाज़ा। दिंडी दरवाजे से हम आए थे, वहाँ से वैसे घूम के यहाँ पे आ गए। बीच में डायरेक्ट खाई है, खाई। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये ट्रिप हमारा बजट फ्रेंडली होने वाला है और हम कम से कम बजट में ट्रैवल करेंगे। तो हमारा आज का बजट है सिर्फ 510 रुपया। 510 रुपया भी है वो पेट्रोल का। मैंने और मेरे दोस्त ने एक बाइक में पेट्रोल डाल दिया मिलकर, और बाकी का जो खाने का सामान था वो तो हम घर से ही लेकर आए थे, और पानी भी है वो हमें फोर्ट पे मिल गया। तो दोस्तों सुधागढ़ फोर्ट हमारा पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका है। आपको मैंने जो जो सुधागढ़ फोर्ट पे है सब दिखा दिया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हर एक अपना लाइफ, ट्रैवल, एडवेंचर, इवेंट ब्लॉग हर एक आपको पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इसके वजह से आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।